गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नीरा रस्तोगी आज बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को राजस्थान के बारे में बताना चाहती हूँ। बच्चों, पहले तो आप एक मानचित्र खोल के बैठिए राजस्थान का। वैसे तो आप राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, पर भौगोलिक दृष्टि से समझने के लिए, विषय को समझने के लिए मानचित्र से जितना अच्छा आप जानकारी ले सकते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ आप देख लेते हैं वो मानस पटल पर बहुत दिनों तक अंकित रहती है। तो आज मैं राजस्थान का परिचय दूंगी। सबसे पहले राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.45%। क्षेत्रफल की तुलना यदि विश्व के देशों से की जाए तो यह राज्य श्रीलंका से 5 गुना, इजराइल से 17 गुना, इंग्लैंड से दुगने से भी बड़ा और जापान से कुछ ही छोटा है। राज्य का आकार एक विषम कोण चतुर्भुज या लगभग पतंगाकार है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर। कहाँ से? धौलपुर जिले की तहसील राजाखेड़ा के गांव सिलान की पूर्वी सीमा से जैसलमेर की सम तहसील के कटरा गांव की पश्चिमी सीमा। ये पूरी पूर्व से पश्चिम राजस्थान की चौड़ाई है। और अगर हम लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है इसकी 826 किलोमीटर, जो गंगानगर जिले के कोड़ा गांव के समीप स्थित ए गांव की उत्तरी सीमा के सिरे से दक्षिण में बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गांव की दक्षिणी सीमा तक। आप गूगल मैप में भी खोल करके इन नामों के आधार पर राजस्थान राज्य की उत्तर और चौड़ाई और लंबाई को देख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। राज्य की संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है, जिसमें पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है। राज्य के उत्तर में उत्तर तथा उत्तर पूर्व में पंजाब और हरियाणा, पूर्व में और उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात और पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से पूर्व में गंगा यमुना नदियों का मैदान, उत्तर व उत्तर पूर्व में सतलज और व्यास नदियों के मैदान द्वारा तथा दक्षिण में मालवा के पठार से घिरा हुआ है। कर्क रेखा राजस्थान की दक्षिणी सीमा को छूती हुई निकलती है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राजस्थान के उत्तर में आंतरिक दृष्टि से राजस्थान के उत्तर में गंगानगर हनुमानगढ़ जिला, पश्चिम में बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले, दक्षिण में सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले तथा पूर्व में भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर तथा कोटा जिले इसकी सीमाओं को छूते हैं। वर्तमान राजस्थान एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का प्रतिफल है, जो पहले भिन्न भिन्न इकाइयों में विभक्त था तथा भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। मध्यकाल में यह छोटे छोटे राज्यों और रियासतों में बंट गया। जॉर्ज थॉमस ने 1800 में देश के इस भाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजपूताना के प्रथम एवं प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रमुख
भाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए किया था। वर्तमान राजस्थान के निर्माण का कार्य 17 मार्च 1948 से आरंभ होकर विभिन्न चरणों में होता हुआ 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ, जब 19 देसी रियासतें और 3 सामंती राज्यों का एकत्रीकरण किया गया। राजस्थान की निर्माण की प्रक्रिया। बच्चों, ये जो मैंने अभी तक बताया है ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि इन सारे पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न केवल आपके कोर्स के एग्ज़ाम में परंतु आरएएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और याद कीजिएगा। राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया। पहला चरण, जिसको मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है, 17 मार्च 1948 में था, जिसमें भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली जिले शामिल थे। वर्तमान के जो भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली जिलों का सीमा क्षेत्र है वो मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता था, जिसके मुख्यमंत्री शोभाराम थे। द्वितीय चरण, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को निर्मित हुआ। कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, इन जिलों को मिलाकर के जो क्षेत्र निर्मित है उसे जो है राजस्थान संघ कहा गया। उसके मुख्यमंत्री थे गोकुललाल असावा। तीसरा चरण, संयुक्त राजस्थान, जिसका निर्माण 18 अप्रैल 1948 को हुआ। इसमें वर्तमान उदयपुर और दूसरे चरण की रियासतें शामिल की गईं, जिसके मुख्यमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। चतुर्थ चरण के रूप में इसको वृहद राजस्थान कहा गया, जो 30 मार्च 1949 को बना, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर तथा तीसरे चरण की सभी रियासतें शामिल थीं, जिसके मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। पंचम चरण में संयुक्त विशाल राजस्थान का निर्माण हुआ 15 मई 1949 को, जिसमें मत्स्य संघ व पिछले सारे चरणों की रियासतें और छठे चरण के रियासतें शामिल की गईं। छठा चरण, जिसको राजस्थान का नाम दिया गया, 26 जनवरी 1950 को निर्मित हुआ, जिसमें सिरोही व उपरोक्त पांचों चरण की रियासतें शामिल की गईं और जिसके मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री। सातवां चरण पुनर्गठित राजस्थान के नाम से 1 नवंबर 1956 को निर्मित हुआ, जिसमें अजमेर, आबू, सुनेल, टप्पा, सिराज और पिछले सभी चरणों की रियासतें शामिल की गईं और उसके मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। प्रारंभ में राजस्थान 12 राज्यों की सूची में रखा गया, परंतु बाद में 1/11/1956 से जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास किया गया था, जो 1/11/56 से लागू हुआ, परिणामतः अजमेर, मेरवाड़ा, आबू तहसील एवं मध्य भारत, वर्तमान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भानपुर तहसील एवं सुनेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया और कोटा जिले के सिरोज सब डिवीज़न वर्तमान मध्य प्रदेश में चला गया। इसके बाद से इस दिन राज्य आ श्रेणी के प्रांतों की सूची में आ गया। विशिष्ट सांस्कृतिक इकाइयाँ। विविध भौगोलिक स्वरूपों के कारण सांस्कृतिक विभिन्नता राजस्थान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अतः राजस्थान राज्य कुछ सांस्कृतिक उप इकाइयों या लघु प्रदेशों में भी विभाजित है, जहाँ विशिष्ट प्रकार की सांस्कृतिक स्वरूप परंपराएं परिलक्षित होती हैं। इन सांस्कृतिक इकाइयों की सीमा निर्धारण में राज्य के भौतिक लक्षणों की समानता के आधार प्रमुख हैं। इन राज्यों में विभिन्न स्थानीय नामों, इन राज्यों को विभिन्न या इन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न स्थानीय नामों से पुकारा जाता है, जो उस क्षेत्र के परिचयात्मक लक्षणों का भी प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 1, मेवात प्रदेश। इसको मत्स्य
प्रदेश भी कहते हैं। अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का पूर्वी भाग तथा चंबल के बीहड़ क्षेत्र, यहाँ पर मीणा जाति का बाहुल्य है। दूसरा, ढूंढार प्रदेश, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर और उत्तरी टोंकपुर जिले। नंबर 3, शेखावाटी, उत्तरी पूर्वी नागौर, पूर्वी चुरू, सीकर, झुंझुनू, यह क्षेत्र बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, खेराड़ व मालखेराड़, बनास नदी बेसिन का अधिकांश भाग, जिसमें भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील और टोंक का अधिकांश भाग सम्मिलित है। नंबर 5, ऊपर माल, भीलवाड़ा का मध्य पूर्वी भाग, चित्तौड़ का कुछ भाग और बूंदी का पश्चिमी भाग। ऊपर माल खेराड़ के कुछ भाग को सम्मिलित रूप से माल खेराड़ के नाम से जानते हैं। नंबर 6, मेवाड़, उदयपुर, पूर्वी राजसमंद, चित्तौड़ तथा पश्चिमी भीलवाड़ा। नंबर 7, हड़ौती का पठार, बूंदी, कोटा, बारा व झालावाड़ जिले, यह मालवा के पठार का उत्तरी विस्तार है जहाँ हाडा वंशजों का विस्तार रहा है। नंबर 8, छप्पन का मैदान, डूंगरपुर और बांसवाड़े जिलों का जयसमंद से दक्षिणवर्ती संप्राय क्षेत्र। इस मैदान में सोम, कादर, माही, कमला, जाखम और साबरमती आदि नदियां अपनी उपशाखाओं के साथ प्रवाहित होती हैं, अर्थात 56 नदी नालों का जल प्रवाहित होने के कारण इसे छप्पन या छपनिया का मैदान कहते हैं। बांगड़ क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान के गुजरात की सीमा से लगा हुआ समस्त भूभाग। भाबर, भौंबर, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय अगम्य क्षेत्र। नंबर 11, मेरवाड़ा, अजमेर जिले के अधिकांश भाग एवं राजसमंद का कुछ भाग। नंबर 12, भोरत का पठार, मुख्य अरावली श्रृंखला के पहाड़ी भाग जो उदयपुर जिले की गोगुंदा और राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के भूभाग पर विस्तृत हैं। नंबर 13, बांगड़, अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित, जहां भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लूनी बेसिन को छोड़कर मुख्यतः पाली और नागौर में विस्तृत। बांगड़, प्रोफेसर R.L. सिंह ने मरुस्थल के पूर्व में तथा अरावली के पश्चिम में वह स्थान जहां भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में स्थित है। लूनी बेसिन को छोड़कर गंगानगर जिले से लेकर दक्षिण में सिरोही के पश्चिमी भाग तक इसका विस्तार है। नहरी क्षेत्र स्वतंत्रता से पूर्व गंग नहर, घग्गर बेसिन तथा स्वतंत्रता के पश्चात इस क्षेत्र का वह भाग जो भारत में है, भाखड़ा नहर, इंदिरा गांधी नहर द्वारा निरंतर सिंचित क्षेत्र वाला भाग जो गंगानगर जिले और उत्तर पश्चिम हनुमानगढ़ जिले में विस्तृत है। सांस्कृतिक दृष्टि से थली या उत्तरीय मरुस्थल का ही अंग है, मरुभूमि का अंग है। थली या उत्तरी मरुभूमि बीकानेर, चुरू का अधिकार